हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th मैथ्स का सेशन एंडिंग एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का सबसे पहला पार्ट है नॉलेज। इसके अंदर हम सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड ऑफ द फिगर एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर या फिर वर्टेक्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई भी फिगर है, इसकी जो बाउंड्री होती है, मतलब कि ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ क्या कहलाती है। उसे एरिया कहा जाता है या वॉल्यूम कहा जाता है या फिर पेरीमीटर कहा जाता है या फिर वर्टेक्स कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरीमीटर। देखिए बच्चों, कोई भी जो फिगर होता है इसकी जो टोटल बाउंड्री लेंथ होती है उसे कहा जाता है पेरीमीटर। तो हम यहाँ पे पेरीमीटर लिख देंगे, पेरीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अ ब्रिक हैज डैश फेसेस। अब आपको बताना है कि ब्रिक के कितने फेसेस होते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या फिर 8। तो देखिए बच्चों, आपके सामने यहाँ पे ब्रिक है, हमको काउंट करना है कि ब्रिक के कितने फेसेस होते हैं। तो देखिए 1 फेस, 2 फेस, यहाँ वाला 3, यहाँ वाला 4, 5 एंड नीचे वाला 6। तो ब्रिक से कितने फेसेस होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ ब्रिक हैज 6 फेसेस। अगला क्वेश्चन है, जॉइन द कॉर्नर्स ऑफ दीज फिगर्स एंड राइट द नेम ऑफ द सॉलिड। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट फिगर्स दे रखे हैं, इनको आपको कॉर्नर्स को ज्वाइन करके कंप्लीट करना है और इनका नाम बताना है। तो सबसे पहले फिगर 1 की बात करते हैं। तो इसको इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और इसको इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीड एंड राइट द नंबर फॉर द गिवन टैली मार्क्स। अब आपके सामने यहाँ पर टैली मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको टैली मार्क्स को काउंट करना है और बताना है कि ये टैली मार्क्स कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट काउंट करते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 1 एंड 2, तो ये 2 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, मार्क ए ऑन इट। ड्रॉ अनदर स्क्वायर विद डबल द साइड ऑफ स्क्वायर ए, मार्क बी ऑन इट। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको 2 सेंटीमीटर की साइड का एक स्क्वायर बनाना है, उसके ऊपर आपको मार्क ए करना है। उसके बाद में आपको एक दूसरा स्क्वायर बनाना है जो कि आपकी मार्क ए स्क्वायर का डबल होगा, उसके ऊपर आपको मार्क बी करना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे बॉक्स दे रखे हैं, इसके अंदर आपको बनाना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, ये स्क्वायर है, ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो सारी साइड यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगी क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। आगे आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि इसको ऊपर क्या मार्क करना है, ए मार्क करना है। और आपको दूसरा एक स्क्वायर बनाना है, बी स्क्वायर, जिसमें आपको क्या करना है, इसकी जो साइज़ है, इसकी जो साइड है उसकी डबल बनानी है। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, क्योंकि इसकी साइड कितनी है, 2 है, तो डबल कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। अब आपको इनका स्क्वायर ए और स्क्वायर बी का पेरीमीटर निकालना है। अब आपको अच्छे से पता है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। आपके जो फिगर दे रखा है उसकी जो टोटल बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को कहा जाता है पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इनकी लेंथ को, इनकी जो बाउंड्रीज है उनको ऐड कर देंगे। तो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर और प्लस 2 सेंटीमीटर, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं स्क्वायर बी का पेरीमीटर। तो 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 4, 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। तो इसका कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। आपके पेपर का अगला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लुक एट दिस फ्लोर मैप ऑफ अ हाउस, मेक डोर्स एंड विंडोज ऑन द डीप ड्राइंग ऑफ दिस हाउस। अब आपके सामने यहाँ पर एक घर का फ्लोर मैप दे रखा है और यहाँ पर इस घर का डीप ड्राइंग दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि जो फ्लोर मैप के ऊपर जो विंडोज हैं, डोर्स हैं, वो इस डीप ड्राइंग के ऊपर ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस विंडो की। तो ये विंडो हम इस डीप ड्राइंग के अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ का डोर ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे इस डोर को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब ये वाली विंडो इस यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो एक विंडो यहाँ बनेगी और एक विंडो यहाँ बनेगी। तो इस तरीके से हमने इस फ्लोर मैप की डीप ड्राइंग के अंदर डोर्स एंड विंडोज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड। अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड निकालने का फॉर्मूला लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई यूजिंग मणिरत्नम्स मेथड। अब आपको यहाँ पे मणिरत्नम के मेथड के थ्रू आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे 135। तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे, यहाँ पर 30 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2000।
अब हम क्या करेंगे, 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 2 6, ये आएगा 600। अब हम यहाँ पर 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 2 100, यहाँ पे हम लिखेंगे 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 500। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 150, और यहाँ पर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 5 25। अब हम क्या करेंगे, सब नंबर्स को ऐड करेंगे। देखिए लिखते हैं हम यहाँ पे 2000 प्लस 600 प्लस 100 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 25। अब हमको क्या करना है, इन सब नंबर्स को ऐड करना है। तो एक बार हम इनको साइड में लिख देते हैं, 2000, यहाँ पे 600, यहाँ पर 100, यहाँ पर 500, यहाँ पर 150, और यहाँ पर हम लिखेंगे 25। अब इनको ऐड करते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, यहाँ पे 5 + 2 7, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 + 1 3। तो हमारा आंसर कितना आया, यहाँ पे हम लिखेंगे 3375। अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। अब आपके सामने यहाँ पर डेसिमल में नंबर दे रखे हैं, इनको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपके सामने नंबर है 29.30, तो देखिए 29.30। अब डेसिमल यहाँ से हटाएंगे और आपको चेक करना है कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पे नीचे 2 0 लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है 210.145, तो देखिए 210.145। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद में आपको चेक करना है कि कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 2 3, तो उतने हम 1 के आगे यहाँ पे 3 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको डेसिमल के क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इन ईच सिटी वॉज नोटेड एट 3 AM एंड ऑल्सो एट 3 PM, लुक्स एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। अब आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ दे रखी है और उन सिटीज़ का 2 अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर को नोट किया गया है, और जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस के अंदर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई में जो 3 AM का टेम्परेचर है वो है 21.1 डिग्री सेल्सियस, एंड 3 PM का टेम्परेचर है 29.9 डिग्री सेल्सियस। मुंबई में 3 AM का टेम्परेचर 19.2 डिग्री सेल्सियस एंड 3 PM का टेम्परेचर है 35.1 डिग्री सेल्सियस। तिरुवनंतपुरम का 3 AM पे टेम्परेचर है 21.6 डिग्री सेल्सियस एंड 3 PM पे टेम्परेचर है 33.5 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता का जो 3 AM का टेम्परेचर है वो है 13.1 डिग्री सेल्सियस एंड 3 PM का टेम्परेचर है 26.7 डिग्री सेल्सियस। भोपाल का 3 AM का टेम्परेचर है 9.8 डिग्री सेल्सियस एंड 3 PM का टेम्परेचर है 25.9 डिग्री सेल्सियस। एंड श्रीनगर का 3 AM का टेम्परेचर है 1.3 डिग्री सेल्सियस एंड 3 PM का टेम्परेचर है 8.1 डिग्री सेल्सियस। अब आपकी जो टेबल दे रखी है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको टेबल को देख के करना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विच प्लेस हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 AM। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो टेबल दे रखी है उसके अंदर आपसे चेक करके बताना है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है 3 AM में। तो देखिए ये 3 AM की टेबल है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है 21.6, किसका है तिरुवनंतपुरम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता एट 3 AM एंड 3 PM। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो कोलकाता का टेम्परेचर है 3 AM एंड 3 PM उसके बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखिए कोलकाता का 3 AM का टेम्परेचर कितना है 13.1 और 3 PM का टेम्परेचर 26.7, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 26.7 में से 13.1 को माइनस करते हैं, तो 7 में से 1 माइनस के कितना बचा 6 बचा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो इसका आंसर आ रहा है जो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 13.6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट इन श्रीनगर एट 3 PM। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मुंबई का टेम्परेचर है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कितना ज़्यादा है 3 PM में। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 3 PM पे मुंबई का टेम्परेचर कितना है 35.1 डिग्री सेल्सियस एंड श्रीनगर का टेम्परेचर है 8.1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हमको माइनस करना है, तो 35.1 माइनस 8.1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 बचेगा, यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट आ जाएगा। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा और यहाँ पे बचेगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 PM में मुंबई का टेम्परेचर है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से 27 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, द टेम्परेचर इन मुंबई इज 27 डिग्री सेल्सियस हायर फ्रॉम दैट इन श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट इन चेन्नई एट 3 AM।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 AM पे कोलकाता का टेम्परेचर चेन्नई के टेम्परेचर से कितना कम है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि 3 AM पे चेन्नई का टेम्परेचर कितना है, तो 21.1 डिग्री सेल्सियस और कोलकाता का टेम्परेचर है 13.1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हमको माइनस करना है, 21.1 और 13.1, 1 को 1 से माइनस किया तो 0 बचेगा यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट, और 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोलकाता का टेम्परेचर है वो चेन्नई के टेम्परेचर से 8 डिग्री सेल्सियस कम है। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे हम, द टेम्परेचर इन कोलकाता इज 8 डिग्री सेल्सियस लोअर फ्रॉम दैट इन चेन्नई। आपके पेपर का अगला पार्ट है एबिलिटी टू कंप्यूट। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 1 5 रुपी कॉइन इज 9 ग्राम देन द वेट ऑफ 10 सच कॉइन्स विल बी। मतलब कि एक 5 रुपी का कॉइन है तो इसका वेट है 9 ग्राम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसे 5 रुपीज़ के 10 कॉइन है तो इनका वेट कितना होगा। तो देखिए, अगर एक कॉइन का वेट 9 ग्राम है तो ऐसे 10 कॉइन्स का वेट निकालने के लिए हमको 9 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 10 जा 90, मतलब कि ऐसे 5 रुपीज़ के 10 कॉइन का जो वेट होगा वो 90 ग्राम होगा। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, 10 ग्राम, 90 ग्राम, 15 ग्राम या फिर 19 ग्राम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 90 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेड एंड हाइट ऑफ अ क्यूबर्ड इज 1 सेंटीमीटर ईच, इट्स वॉल्यूम इज। अब आपके सामने यहाँ पर क्यूबर्ड की लेंथ, ब्रेड एंड हाइट दे रखी है 1 सेंटीमीटर, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड मल्टीप्लाई बाय हाइट। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेड एंड एच मतलब हाइट। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, ब्रेड भी 1 सेंटीमीटर है और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम होगा वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, 3 क्यूबिक सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मेक अ टैली चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय आइसक्रीम सेलर इन 4 डेज ऑफ द वीक। अब आपके सामने यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, यहाँ पर लिखा हुआ है डे और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड। इसका आपको टैली मार्क्स बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मंडे को कितनी आइसक्रीम सोल्ड हुई है, 14। तो इसका टैली मार्क्स हम इस तरीके से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ट्यूसडे को कितनी है, 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। वेडनेसडे को 25 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। थर्सडे को 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको डाटा दे रखा है उसके हिसाब से आपको टैली चार्ट बनाना है। अगला क्वेश्चन है, रीड द मैप केयरफुली एंड राइट द आंसर्स। अब आपके सामने यहाँ पर एक मैप दे रखा है और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रंस पार्क बी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप अगर राजपथ पर चल रहे हैं तो इंडिया गेट के बाद में किस तरफ चिल्ड्रन पार्क होगा। तो देखिए, अगर आप राजपथ पर चल रहे हैं और ये इंडिया गेट है, इसका मतलब ये है कि जो आपका फेस है वो साउथ की तरफ है। अब आप इस तरफ चल रहे हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो चिल्ड्रन पार्क है वो किस साइड में है, किस डायरेक्शन में है। तो इसका आंसर होगा वो आपके राइट साइड में है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ रोड कट एट राइट एंगल। अब आपको यहाँ पे रोड के पेयर दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सी रोड्स राइट एंगल पे कट कर रही है। पहला ऑप्शन है मानसिंह रोड एंड शाहजहाँ रोड। तो देखिए, मानसिंह रोड यहाँ पर है और ये शाहजहाँ रोड है, तो ये आपका राइट एंगल नहीं है, ये एक्यूट एंगल है। अगला है अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। तो देखिए, ये अशोका रोड यहाँ पर है और ये मानसिंह रोड है, तो ये आपका एंगल जो है वो ऑप्टिस एंगल बन रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। और आपका थर्ड ऑप्शन है जनपथ एंड राजपथ। ये आपका जनपथ है और ये आपका राजपथ है और आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ रोड कट एट राइट एंगल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनपथ एंड राजपथ कट एट द राइट एंगल्स। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ बार ग्राफ ऑफ द गिवन डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, इसके हिसाब से आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। सबसे पहले हम टेबल को रीड करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखी है क्लासेस और यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास 1 में 35 स्टूडेंट हैं, क्लास 2 में 40 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 3 में 25 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 4 में 50 स्टूडेंट्स हैं एंड क्लास 5th में 45 स्टूडेंट्स हैं। और आपको यहाँ पे टोटल के कॉलम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं, तो इनको ऐड करते हैं हम। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 5 यहाँ पे, 1 goes there,
3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 4 19। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 195। अब आपको यहाँ पर ग्राफ दे रखा है और टेबल दे रखी है, इसके हिसाब से आपको बार ड्रॉ करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है क्लासेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने नंबरिंग की है 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। हमने यहाँ पर 5 5 का डिफरेंस से लिखा है, क्योंकि अगर हम 1 2 3 लिखते तो हमारा जो ग्राफ होता वो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हमको ग्राफ को मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पे 5 के डिफरेंस से लिखा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस के बार ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास फर्स्ट की। तो यहाँ पे है 35, तो हमको यहाँ पर 35 के हिसाब से हमको बार ड्रॉ करना है, तो हमने यहाँ पे 35 का बार ड्रॉ किया। अब हम बात करते हैं सेकंड का। तो सेकंड में कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स के हिसाब से यहाँ पे बार को ड्रॉ किया। थर्ड में कितने स्टूडेंट्स हैं? 25 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे 25 का हमने बार ड्रॉ किया। फोर्थ में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बार ड्रॉ किया। और क्लास फिफ्थ में 45 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमने 45 का बार ड्रॉ किया। तो देखिए यहाँ पर रेंज कितने की है? 35 की यहाँ पे रेंज है, 40 की यहाँ पे रेंज आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 की रेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 की रेंज है, और यहाँ पर 45 की रेंज है। तो इस तरीके से आपको बार ड्रॉ करने हैं, और ध्यान रखना जो बार होंगे वो इक्वल डिस्टेंस में होंगे। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लासेस। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सारी क्लासेस को मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हमने स्टार्टिंग में इसको ऐड कर दिया था, तो इसका आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल क्लासेस इक्वल्स टू 195। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर इन क्लास फिफ्थ देन क्लास सेकंड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्लास फिफ्थ में क्लास सेकंड की कंपैरिजन में कितने बच्चे ज़्यादा हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर टेबल में दे रखा है कि फिफ्थ में 45 बच्चे हैं एंड सेकंड में 40 बच्चे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ में सेकंड की कंपैरिजन में 5 बच्चे ज़्यादा हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 स्टूडेंट्स आर मोर इन क्लास फिफ्थ देन क्लास सेकंड। आपके पेपर का अगला पार्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेसिमल फॉर्म ऑफ 7/100 इज। अब आपके यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे 7/100। अब आपको अच्छे से पता है कि जब फ्रैक्शन का नंबर होगा तो उसको हमको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको चेक करना है कि नीचे कितने जीरो हैं, उतने ही डिजिट से पहले हमको डेसिमल का पॉइंट लगाना है। तो नीचे 2 जीरो हैं, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे। तो एक डिजिट तो ये हो गया, एक हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे और यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे हम जीरो लिख सकते हैं। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है 0.7, 0.007, 0.07 और 0.70। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.07। अगला क्वेश्चन है ₹3/4 इक्वल्स टू। अब आपको बताना है कि ₹3/4 कितने पैसे के बराबर होता है। तो देखिए बच्चों आपको अच्छे से पता है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। अब आपको निकालना है कि 3/4 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 25 100, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 75 आएगा। अब आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे या फिर 90 पैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ₹3/4 इज इक्वल्स टू 75 पैसे। अगला क्वेश्चन है सोहन वर्क्स ऑन अ फार्म, ही इज पेड ₹98 फॉर 1 डे, इफ ही वर्क्स फॉर 52 डेज हाउ मच विल ही अर्न। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सोहन खेत में काम करता है, उसको एक दिन का 98 रुपीज़ मिलता है, अगर वो 52 डेज काम करता है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है सोहन पेड फॉर 1 डे ₹98, सो सोहन अर्निंग्स फॉर वर्किंग इन द फार्म फॉर 52 डेज। तो देखिए सोहन एक दिन काम कर रहा है तो उसको 98 रुपीज़ मिल रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वो 52 डेज काम करेगा तो उसको कितने मिलेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 52 को 98 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं 98 मल्टीप्लाई बाय 52, 8 2 जा 16, 1 goes there, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 5 8 जा 40, 4 goes there, 5 9 जा 45 प्लस 4 49 और यहाँ पे 6 9 9 प्लस 1 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 5096। इसका मतलब ये है कि सोहन अगर 52 डेज काम करता है तो उसको 5096 रुपीज़ मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है 300 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन 25 बॉक्सेस, हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच बॉक्स। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 25 बॉक्सेस के अंदर 300 बुक्स को पैक किया गया है तो एक बॉक्स के अंदर कितनी बुक्स होंगी। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन है 300 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन 25 बॉक्सेस, बुक्स इन 1 बॉक्स। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 300 को 25 से डिवाइड करना पड़ेगा तब एक बॉक्स की बुक निकलेगी। तो 300 डिवाइड बाय 25, 25 1 जा 25, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे क्रॉस का साइन और यहाँ पे हम नीचे 0 उतार देंगे, 25 2 जा 50,
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉक्स के अंदर 12 बुक्स आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लुक एट द टेबल ऑफ द सैलरी ऑफ द फार्म वर्कर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट, ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपके सामने यहाँ पर एक टेबल दे रखी है और डिफरेंट स्टेट दे रखे हैं और आपको दूसरे कॉलम में दे रखा है सैलरी ऑफ 1 डे, मतलब कि डिफरेंट स्टेट में काम करने वाले जो फार्म वर्कर्स हैं उनकी एक दिन की सैलरी कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के जो फार्म वर्कर्स हैं उनको एक दिन में 135 रुपीज़ मिलते हैं, राजस्थान के फार्म वर्कर को 73 रुपीज़, मध्य प्रदेश के फार्म वर्कर को 97 रुपीज़ एंड उड़ीसा के फार्म वर्कर को 75 रुपीज़ मिलते हैं एक दिन में। तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच स्टेट गिव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सैलरी टू हिज फार्म वर्कर्स, मतलब कि इनमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा स्टेट अपने फार्म वर्कर को सबसे ज़्यादा सैलरी देता है। तो इसका आंसर होगा हरियाणा, क्योंकि जो हरियाणा स्टेट है वो अपने फार्म वर्कर को एक दिन में 135 रुपीज़ दे रहा है, जो कि इनमें सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, राजेश इज वर्कर इन राजस्थान, इफ ही वर्क्स फॉर 8 वीक्स ऑन द फार्म हाउ मच विल ही अर्न। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजेश राजस्थान के अंदर काम करता है, अगर वो खेतों में 8 वीक्स काम करेगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए हमारे सामने जो टेबल दे रखी है उसके अंदर गिवन है, राजेश वर्क्स इन राजस्थान सो ही विल बी पेड ₹73 फॉर 1 डे, वी नो 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज। क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको 8 वीक्स की निकालनी है और हमको अच्छे से पता है कि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, देन 8 वीक इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 8, मतलब कि अगर एक वीक में 7 डेज होते हैं तो 8 वीक्स में कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 56 डेज। सो राजेश अर्निंग्स फॉर वर्किंग इन द फार्म फॉर 56 डेज 73 मल्टीप्लाई बाय 56। तो देखिए अगर एक दिन काम कर रहा है तो उसको 73 रुपीज़ मिलेंगे, अगर 56 दिन काम करेगा तो उसको कितने मिलेंगे, इसके लिए हमको 56 को 73 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 73 मल्टीप्लाई बाय 56, 6 3 ज़ा 18, 1 गोज देयर, 7 6 ज़ा 42 प्लस 1 43, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 5 3 ज़ा 15, 1 गोज देयर, 7 5 35 प्लस 1 36। तो हमारा आंसर कितना आएगा 8, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 4 10, 1 गोज देयर 4। तो इसका मतलब ये हुआ, दस राजेश विल अर्न ₹4088 इन 8 वीक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राजेश 8 वीक्स काम करेगा तो उसको 4088 रुपये मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गिव्स द लोएस्ट अमाउंट ऑफ सैलरी टू हिज फार्म वर्कर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट अपने फार्म वर्कर को सबसे कम सैलरी दे रहा है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर वो टेबल है, हरियाणा कितने दे रहा है 135, राजस्थान 73, मध्य प्रदेश 97 और उड़ीसा 75, मतलब सबसे कम कौन दे रहा है, राजस्थान दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, सुरेश इज वर्कर इन मध्य प्रदेश, इफ ही वर्क्स फॉर 20 डेज ऑन द फार्म हाउ मच विल ही अर्न। मतलब कि सुरेश मध्य प्रदेश के अंदर काम करता है, अगर वो 20 डेज काम करेगा तो उसको कितने मिलेंगे। तो इसका आंसर इस तरीके से हम लिखेंगे, सुरेश वर्क इन मध्य प्रदेश सो ही विल बी पेड 97 फॉर 1 डे। मतलब कि सुरेश मध्य प्रदेश में काम कर रहा है तो उसको एक दिन में 97 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो उसको 20 डेज में कितना मिलेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 97 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक दिन में 97 मिल रहा है तो 20 दिन में कितने मिलेंगे, इसके लिए हमको 97 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 97 लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 20, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 0 0 0, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 7 2 ज़ा 14, 1 गोज देयर, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुरेश को 20 डेज़ के अंदर सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी 1940 रुपीज़। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपके मैथ्स के एनुअल एग्जाम के सैम्पल पेपर को सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।